प्यारे साथियों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, 2 दिसंबर 2023 को क्लास 12 का भूगोल का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम लोग भूगोल में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। इस बार आपके वीकली टेस्ट में 3 पार्ट के प्रश्न आने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे, कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कुछ मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है बच्चा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? विकल्प दे रखे हैं, जैव, अजैव, चक्रीय या कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चा क्या होगा? बिल्कुल सही, जल चक्रीय संसाधन है। सी विकल्प पहले प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य में प्रसिद्ध है? जल्दी बताइएगा। विकल्प दे रखे हैं, केरल, पंजाब, हरियाणा होगा यहाँ पे, हरियाणा। और चौथा विकल्प दे रखा है बच्चा यहाँ पे डी में मेघालय। बताइएगा कौन सा उत्तर सबसे सटीक है इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल सही, मेघालय। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है। मेघालय को ही यहाँ पे बादलों का यहाँ पे राज्य कहा जाता है। इसमें ही भारत की सर्वोत्तम वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है। तीसरा प्रश्न दे रखा है बच्चा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा। विकल्प दे रखे हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या महानदी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। आप सभी यहाँ पे बताएंगे कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा को कुछ और ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको जल्दी से कमेंट करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन दक्षिण भारत की नहीं है? यहाँ पे हमें बतलाना है कि ये नदियाँ में से कौन सी दक्षिण भारत की बेसिन नहीं है। कावेरी बेसिन, पेन्नार बेसिन, कृष्णा बेसिन, गंगा बेसिन। सही विकल्प यहाँ पे डी होगा, गंगा बेसिन दक्षिण भारत की नदी बेसिन नहीं है, यह उत्तर भारत की नदी बेसिन है। ठीक है, उत्तर भारत की। पांचवा प्रश्न है, अरवारी पानी संसद किस राज्य का जल संग्रहण कार्यक्रम है? इसी तरह एक तो है नीरू और मीरू कार्यक्रम जो आंध्र प्रदेश में है। तो अरवारी पानी संसद किस राज्य का है? झारखंड, बिहार, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो यह राजस्थान के अलवार जिले में चलाया गया था, अलवारी पानी संसद, है ना, याद रखना है। छठा प्रश्न है, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग या कोई नहीं। सही विकल्प यहाँ पे ए होगा, सबसे अधिक सिंचाई में प्रयुक्त होता है। सातवां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा अलोह धात्विक खनिज है? बात की जाए खनिजों को तो खनिजों को 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला तो होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिजों को भी 2 प्रकार में बांटा गया है, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोह अयस्क, मैंगनीज। अलोह धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे तांबा, है ना, सोना इत्यादि। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा अलोह धात्विक खनिज है। तो यहाँ पे बात की जाए तांबा की, तो यह अलोह धात्विक खनिज है। भारत में लौह अयस्क के कौन से प्रकार पाए जाते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये दोनों प्रकार पाए जाते हैं। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा राज्य मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? केरल, झारखंड, ओडिशा या बिहार। यहाँ पे सबसे सही विकल्प है सी, ओडिशा। ओडिशा मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 10वां प्रश्न है, कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जापान। विश्व में चीन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा।
11वां प्रश्न दे रखा है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुका है, तो आपको बताना है नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। विकल्प दे रखा है झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी विकल्प एकदम सही उत्तर है। नोवा मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या गोवा। तो यह झारखंड में स्थित है। सी विकल्प एकदम सही है। झारखंड में और आपको कोयले की खनन भी याद रखना है, जैसे कि झरिया हो गया, है ना, ये आपको याद रखना है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। 1982, 1951, 1988 या 1945। पंचवर्षीय योजना आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हो सकता है कि आपको पंचवर्षीय योजना सब्जेक्टिव रूप में भी लिखना पड़े, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पे सही विकल्प होगा बी, 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 1988, 1978, 2015 या 2012। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, बताइए जल्दी जल्दी। यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, आपको जल्दी से कमेंट करना है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। सी विकल्प एकदम सही है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था। विकल्प दे रखा है यहाँ पे, झारखंड नहर, राजस्थान नहर, बिहार नहर या गोवा नहर, बताएंगे। यहाँ पे पहले राजस्थान नहर बोला जाता था, तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम है। तो बच्चा यह था सेट 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका कमेंट जरूर करेंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू बच्चा।